ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ। ਸੋ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, क्योंकि पहला वो देखोगे तो थोड़ा बहुत रिलेटेबल जा हो जाता, आदत जी पै जाती भी हाँ अब तो आदत सी हो गई है ये सैशन देखने की। राइट है, बाकी सब इंस्पैक्टर तो बाद भी आप बहुत सारे सैशन एवं करते रहेंगे। सो रिवीजन परपज़ तो बेसिकली ठीक है। सो आप हुण जदों करंट अफेयर या स्टैटिक जीके करांगे जो थोड़ा बहुत एक्सट्रा पोर्शन होंदा उन्होंने भी नाल नोट कर लिया करो, क्योंकि अजकल जीके जो पूछी जाती है वो स्टैटिक पोर्शन तो ज़्यादा पूछा जाता है करंट नूं नाल मिला के। बाकी करंट अफेयर तो इंपॉर्टेंट है ही है अजकल, ठीक है। सो ਜਿਹੜੇ चैनल ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਾਈਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। The Union Cabinet has approved the signing of an audio visual co-production treaty between India and which country with an aim to promote co-production of films। बेसिकली promote करना गा co-production of films। जिमें आप कहने कि अपने कंट्री जिमें बॉलीवुड है, ऑबवियस गल है। स्टेट वाइज भी देख लो, यानी कंट्री का जिक्र देखा जाए तो बॉलीवुड ऑबवियस गल है ना। सो बेसिकली इंडिया तो एक होर कंट्री है, वो कहते भी अपने कल्चर है जोड़े उन्होंने ਆਪਾਂ मिक्स करिए ताकि आप होर चीज़ां सीख सकीए ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਯਾਨੀ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਡਡ द एग्रीमेंट टू मैनेज इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन बांग्लादेश फॉर 2 more years। क्वेश्चन की है, कहता भाई अपनी केड़ी बैंक ने यानी कि एक्सटेंड करता एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट केड़ा सी जिहड़ा कि मैनेज करदा सीगा इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर नूं बांग्लादेश दे विच 2 साल वास्ते उन्होंने एक्सटेंड करता। उस बैंक का नाम की आ? उस बैंक का नाम हैगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो सौखा गा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनले दे अकॉर्डिंग GDP ग्रोथ है जो इंडियन इकोनॉमी का वो कितना प्रोजेक्ट किया गया टू बी वट % इन 2022 ते 2023 फाइनैंशियल 23 यानी कि फाइनैंशियल ईयर 23। सो फास्टैसट बेसिकली दसिया गया इंडियन इकोनॉमी नूं। सो किन्ने % यानी कि जो ग्रोथ दिखाया गया वो हैगा जो 7% कहा गया। इहो जिहे क्वेश्चन पेपर दे विच आ जाते हैं, ठीक है। सो 7% अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनले। नैक्सट आ गया विच कंट्री वन द गोल्ड मेडल इन द वूमेन्स सैक्शन ऑफ 44th चैस ओलंपियाड। ये बेसिकली पहली बार इंडिया ने चैस ओलंपियाड है जोड़ा वो होस्ट किया सी पहली बार। जेकर पूछ लिया जाए कि इस बार चैस ओलंपियाड 2022 जो बेसिकली किने होस्ट किया सी 44th, वो किया सी पहली बार इंडिया ने। राइट। एंड वूमेन सैक्शन के जिन्होंने गोल्ड मैडल जितया गा वो किहड़ी कंट्री दे? वो कंट्री हैगा भाई यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन ये तुसीं याद रखना गा। एक जे वूमेन कैटेगरी याद रख रहे हो, एक क्वेश्चन हाल ही कोई पेपर होया सी जिहदे विच आया गा कि ओपन सैक्शन तो गोल्ड मैडल किहने जितया। ओपन सैक्शन तो जिहड़ी कंट्री जिन्हें जितया गा उहदा नाम है उज़बेकिस्तान। राइट है। तो दूसरे तो हैगी अर्मीनिया तो ब्रॉन्ज मैडल जोड़ा वो किने जितया गा अपने इंडिया। सो ये तुसीं याद रख सकते। ओपन सैक्शन दे विच वूमेन सैक्शन दे विच तां यूक्रेन ही है, ओपन सैक्शन दे विच उज़बेकिस्तान है, अर्मीनिया तो फिर इंडिया। ये तुसीं याद रख सकते हो जेकर रखना चाहो, ठीक है। बाकी टू द पॉइंट याद रखो क्योंकि फिलहाल तुसीं रिवीजन कर रहे हो। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसे करके नहीं क्योंकि वो भुचाल पै जाऊगा। ਇੱਕੋ क्वेश्चन का निचोड़ भी आप कढ़ सकते हैं, पर फिर वही गल है भी कई बार जोड़ा क्वेश्चन जरूरी होंदा वो रह जाता, ठीक है। सो रिसेंटली कहता RBI ने कैंसल किया बैंकिंग लाइसेंस किहड़ी बैंक का वो लाइसेंस है जोड़ा रद्द करता फॉलोइंग एन ऑर्डर फ्रॉम बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर के थ्रू RBI ने उस बैंक का लाइसेंस है जोड़ा वो कैंसल करता। उस बैंक का नाम की है? उस बैंक का नाम है रूपी कोऑपरेटिव बैंक। बैंक।
ਰੂਪੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ, ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਆ ਜਿਹਨੇ 2022 UEFA ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੁਪਰ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੁਅਲਿੰਗ 5th ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਗਾ, ਹੈਲਨਸਕੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ UEFA ਸੁਪਰ ਕੱਪ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਾ? ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਕੜ ਟੀਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੈਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇਮ ਦਾ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ, ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਆਫ 2022 ਬ੍ਰਿਕਸ ਗੇਮਸ ਦਾ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਡ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਵਰਚੁਅਲੀ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਗੇਮ 2022 ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਸਟ ਭਾਈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯਾਨੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਸਰੀਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸ। ਸਰੀਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲਿਅਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦਾ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੇਮਸ ਲੀਡਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ released a report titled Global Employment Trends for Youth 2022। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਗਲੋਬਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਫॉर ਯੂਥ 2022 ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਚ ਟੈਕ ਜਿਆਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਜੁਆਇਨਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਕਡ ਓਪਨ ਨੈਟਵਰਕ ਫॉर ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਰਸ। ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਆਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾਗਾ? ਉਹ ਕੀਤਾਗਾ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆਗਾ ਫॉर ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਰਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਸਮਾਈਲ 75 ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ? ਸਮਾਈਲ 75 ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਤੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੈਗਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਸਮਾਈਲ 75। ਇਸ ਸਮਾਈਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ। ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਐਮ ਤੋਂ ਐਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਐਮ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਆਈ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਫॉर ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਤੇ ਈ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਮਾਈਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਫॉर ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲਰਮੋ ਪੈਬਲੋ ਰਿਓਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ UN ਯਾਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਟਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਰਮੋ ਪੈਬਲੋ ਰਿਓਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਹੈਡ ਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚੀਫ ਮਿਲਟਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ।
ये ਜਿਹੜੇ कि अपॉइंट किए गए आ, इन्हों का नाम आया। सो ये किहड़ी कंट्री तो हैगे बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना तो, अर्जेंटीना। सो याद रखना कि गिलर्मो पैब्लो रियोस एज द हैड ऑफ मिशन एंड चीफ मिलिटरी ऑब्जर्वर इन इंडिया एंड पाकिस्तान किहदे द्वारा? फॉर द यूनाइटेड नेशन मिलिटरी ऑब्जर्वर ग्रुप। ठीक है, सो याद रखना अर्जेंटीना तो ये हैगे आ। विच गवर्नमेंट ऑफिस विल होस्ट अ वर्चुअल एशियन रीजनल फोरम मीटिंग इन अगस्त? जो हो चुकी है। सो किहड़ी गवर्नमेंट ने बेसिकली इनू मतलब किहड़ा गवर्नमेंट का ऐसा ऑफिस है जिन्हें यह होस्ट करना है? बेसिकली वर्चुअल एशियन रीजनल जिन्हें भी एशियाज कंट्री है बेसिकली एशिया के, उन्होंने एक वर्चुअली मीटिंग की एक तरीके दे नाल उन्होंने होस्ट किया अपने गवर्नमेंट ऑफिस ने। बेसिकली किमें इलैक्शनां जिहड़ियां हैगियां वो सही तरीके नाल कराइयां जा सकन, किस तरह लोगों को अवेयर किया जा सके, किस तरह उहदे विच आपां इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उस वास्ते यह जिहड़ी मीटिंग है होई सी। सो आंसर ऑबवियस गल है, जेकर इलैक्शन के नाल रिलेटेड है तो फिर इलैक्शन कमिशन इसका राइट आंसर आ जाएगा। सौखा है। इस तो बाद आ गया जी फर्स्ट ब्रॉडर सोलर पार्क प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल सैटअप इन विच कंट्री? सो बेसिकली जिहड़ा इंटरनेशनल सोलर अलायंस आ इहदा हैडकुआटर जिहड़ा हैगा वो गुरुग्राम दे विच है। गुड़गांव जिन्होंने आप पहला कहते सी गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम दे विच आ। सो बेसिकली इन्हां दा एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम की है? सोलर पार्क प्रोग्राम, जिहड़ा कि पहला ब्रॉडर सोलर पार्क प्रोग्राम यानी कोशिश की जा रही है कि वह लाया जाए। किहड़ी कंट्री दे विच सैटअप किया गया? क्यूबा दे विच, क्यूबा, राइट है। सो दोनों चीज़ां याद रखनियां, हैडकुआटर भी जरूर याद रखना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुरुग्राम क्यूबा दे विच यह देखना, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च ए मोबाइल ऐप नेम्ड लक्की बिल ऐप टू कर्ब गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि GST इवेजन? जिवें तुहानूं पता भी टैक्स बहुत लोग घट पे करते हैं, टैक्स अवेयरनैस कह लो कईयां नूं है नहीं, तो जां लोगों को इनकरेज करने वास्ते कि टैक्स ज़्यादा तो ज़्यादा सरकार नूं इकट्ठा होवे ताकि वो सरकार काम कर सके, उन्होंने पैसों का यूज़ कर सके लोगों की भलाई वास्ते। सो बेसिकली किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने मोबाइल ऐप लॉन्च की है? लक्की बिल ऐप। यदा मतलब की है? एक ऐप आ जिवें फॉर एग्जाम्पल तुसीं कोई चीज़ लैके आए एंड तुहानूं कोई बिल मिलिया, उस बिल की कॉपी नूं तुसीं इस लिंक लक्की बिल ऐप ते अपलोड कर सकते हो। तो ये लक्की बिल ऐप राही थोड़ा कुछ रिवार्ड्स, कुछ डिस्काउंट, कूपन कोड यानी इनकरेज करने वास्ते, जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज़ लैके आया, मैं उस ऐप पर जाके अपलोड करता कि मैं आ चीज़ लैके आती, उसकी बिल मैं अपलोड करता तो मैंने कुछ रिवार्ड्स मिल जाएंगे, है ना। फिर मैं ऑबवियस गल है, अच्छा बिल जो अपलोड हो गया तो ऑबवियस गल है सरकार को पता लग गया कि हाँ ये टैक्स पे किया। जिवें आप किते भी जाने उत्थे टैक्स लगता, कई बार आप बिल नहीं लेंदे तो लोग फिर इनकरेज एवें होणगे क्योंकि वो रिवार्ड के भुख दे विच बिल लैणगे दुकानदार तो भी मैनूं बिल दे, है ना। यानी एक बहुत वधिया कंसैप्ट है। सो यह किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट वालों लॉन्च किया गया? यह केरला वालों किया गया, केरला, राइट है। सो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद MSDE? हुण आ पता हो तुहानूं मिनिस्ट्री अपनी ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड CBC कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन टू इनहांस द फंक्शनल कंप्यूटर लिटरेसी ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स दे विच बेसिकली कंप्यूटर लिटरेसी, क्योंकि हुण डिजिटल इंडिया मिशन है, सो कंप्यूटर लिटरेसी नूं होर वधाउण दे लई, होर जागरूकता लियाउण दे लई, होर नॉलेजेबल करन दे लई विच किहड़ी कंपनी ने पार्टनरशिप की है, यानी पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड CBC। सो उसनूं इनहांस करने वास्ते किहड़ी कंपनी ने बेसिकली ये कीता? ऑबवियस गल है किहने कीता होगा? माइक्रोसॉफ्ट ने, माइक्रोसॉफ्ट। सो ये चीज़ां तुसीं याद रखनियां ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक्सट आ गया, अच्छा जो मैं पढ़ाना होना तो वह ऑटोमैटिकली मतलब ये होंगे भी अपने आप ही वीडियोज़ वगैरह तुसीं शेयर करते होंगे, थोनों भी पता भी टू द पॉइंट ही आप बोलते हैं, कोई बड़ा ज़्यादा नहीं। सो अपने आप ही समझिए करो, थोनों देख के ही पता लगता हो भी की सही चल रहा है आसे पासे एंड कित्थे कित्थे की चल रहा है ना। सो उस चीज़ का ख्याल रखा करो, अपने आप कर दिया करो। विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्चड इंडियाज़ फर्स्ट 3D वर्चुअल स्पेस टैक पार्क स्पार्क? बेसिकली जिवें आए मान लो भी हुण इसरो दे विच की कुछ हुंदा आपां नूं नहीं पता, इसरो ने अज तक की कुछ डिवेलपमेंट की है वो आप किताबों के पढ़ लेने, बट एक तरीके आप देख नहीं सकते। तो उस तरीके का एक पार्क बनाया गया जिहदे दसिया जाऊगा कि इसरो ने हुण तक कितना की कुछ डिवेलप किया, किमें किमें वो माड़ा मोटा वर्क करते हैं, उस तरीके का इन्वायरमेंट बेसिकली बनाया जाऊगा, उन्होंने आप कहने स्पार्क, ठीक है। सो यह किने किहड़ी एजेंसी ने लॉन्च किया? यह किया इसरो ने,
ठीक है। सो बहुत सौखा है। इस तो बाद आ गया द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक ब्रावो यादव। ब्रावो यादव हैज़ बीन पेंड बाय होम, किहदे द्वारा बेसिकली ब्रावो यादव जिहड़ी बुक है ये लॉन्च की गई है। बेसिकली ब्रावो यादव जेकर कई बार पूछ लिया जाए भी कौन है ये, तो सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र, ठीक है, कारगिल युद्ध दे विच बेसिकली, ठीक है, ये सीगे सूबेदार योगेंद्र यादव सिंह जी, ठीक है। सो इन्हां दी बायोग्राफी बेसिकली लिखी गई है ब्रावो यादव किहदे द्वारा, दीपक सिंह, दीपक सिंह। सो ये चीज़ां तुसीं याद रखनियां। इस तो बाद आ गया इंटरनेशनल फैडरेशन ऑफ एसोसीएशन फुटबॉल यानी फीफा। फीफा ने रिसेंटली किहनूं बैन किया, रिसेंटली बैंड विच कंट्रीज स्पोर्ट फैडरेशन विद इमीडिएट इफैक्ट। किहड़ी कंट्री स्पोर्ट फैडरेशन नूं बेसिकली इन्होंने बैन करता, अपने ही किया, जिहदा नाम है जी ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन। काफ़ी कंट्रोवर्सी दे विच यह चीज़ रही है। बेसिकली जो फीफा के कुछ रूल वगैरह जिहड़े है उन्होंने कहते भी तुसीं फॉलो वगैरह नहीं किया, सो इस करके इसनूं बैन किया गया ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन यानी सी आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली गॉट इट्स 5th एलीफेंट रिजर्व। किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिकली 5वां एलीफेंट रिजर्व बनाया, 5वां एलीफेंट रिजर्व बनाया। सो यह बनाया किस दिन, जिस दिन एलीफेंट डे सी, जिस दिन एलीफेंट डे सी, ते एलीफेंट डे है किदन सी, 12 अगस्त नूं। इस तो पहला तुहानूं पता भी जेकर तुसीं इस तो पहला वाला सैशन देखिया होवे तां उहदे विच लॉयन डे आया सी, लॉयन डे। तो लॉयन डे कदों हुंदा है, 10 अगस्त, दोनों याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। एलीफेंट डे 12 अगस्त, लॉयन डे 10 अगस्त, ठीक है। सो किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट आ भाई, उहदा नाम की है तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु याद रखना गा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जे जिस जगह पर एलीफेंट रिजर्व बनाया गया, जे तुसीं याद रखना चाहुंदे हो तो एक तरीके नाल याद रख भी लो, ठीक है। कई बारी आ जे अगस्थिया मलाई, इस जगह ये कन्याकुमारी ते तिरुवला की एक होर नाम है वो विचकार है बेसिकली अगस्थिया मलाई, ठीक है। सो ये याद रख लो, तमिलनाडु दे विच, ठीक है। नैक्सट आ गया रिसेंटली राकेश झुंझुनवाला की जिहड़ी हैगी डैथ हुई है, उन्होंने किस नाम के नाल जाना जाता सी, मशहूर है, तुहानूं सब नूं पता हो, बहुत तकड़े यानी कि बिजनेसमैन, बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट इन्हों कहा जाता सी। राकेश झुंझुनवाला नूं हाल ही दे विच इन्हां दी डैथ हुई है। इस तो बाद आ गया जी किहड़ी बैंक है जिन्हें लॉन्च किया उत्सव फिक्सड डिपॉजिट स्कीम। 15 अगस्त वेले बेसिकली जिवें हुंदा ना भी बहुत सारी स्कीम्स आउंदियां, उवें किहड़ी बैंक ने एक उत्सव फिक्सड डिपॉजिट, FD आपां कराउणे, FD का मतलब कुछ आप पैसे सेव करके रख लेने, उस FD ते इंटरस्ट बैंक दिंदा गा। तां उत्सव फिक्सड डिपॉजिट स्कीम राहीं किहड़े बैंक ने यह यानी कि स्कीम लॉन्च की है, कहते भाई वो राही 6.1% आ जिहड़ा तुहानूं ब्याज मिलूगा, तो लगभग 75 दिनों तक यह स्कीम वैलिड सी, ठीक है। सो यह किहड़ी बैंक ने बेसिकली कीता गा, ये कीता गा जी SBI बैंक ने, SBI बैंक ने, ठीक है। सो याद रखना। इस तो बाद आ गया विच सिटी विल होस्ट द 23rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। सो इंटरनेशनल सी फूड शो बेसिकली इंडिया दे विच किहड़ी स्टेट इनू होस्ट कर रही है, किहड़ी यानी सिटी होस्ट कर रही है, कोलकाता, कोलकाता इनू होस्ट कर रही है इंटरनेशनल सी फूड शो। वट इज़ द नेम ऑफ 3rd एयरपोर्ट नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच फाउंडेशन लेड रिसेंटली। अरुणाचल प्रदेश का एक एयरपोर्ट है जिहड़ा कि तुसीं कह लो भी फाउंडेशन स्टोन उहदी रखा गया। सो उहदा नाम की है, उहदा नाम हैगा जी दुनई पोलो एयरपोर्ट, दुनई पोलो एयरपोर्ट। सो काफ़ी यह इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का जो कैपीटल है बेसिकली उत्थे ही है एयरपोर्ट ईटानगर दे विच, ठीक है, ईटानगर। सो ये भी याद रख लो। इसके बाद आ गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नैट ग्रिड, जिन्होंने आप नैशनल इंटैलीजेंस ग्रिड कहने हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव CEO बेसिकली अपॉइंट किया गया नैशनल इंटैलीजेंस ग्रिड का, उन्होंने नाम है जी पीयूष गोयल, IFS है बेसिकली ये, कितों दे सीगे मैं ध्यान चो निकल गया मेरे, चलो पीयूष गोयल, ठीक है। सो याद रख लो, पीयूष गोयल को अपॉइंट किया गया नैट ग्रिड का CEO। रिसेंटली प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किए किन्ने गैलेंट्री अवार्ड फॉर द आर्मड फोर्स एंड सेंट्रल आर्मड फोर्सिस, यानी कुछ नाम आ जिहड़े कि अप्रूव किए गए अवार्ड वास्ते।
सो गैलेंट्री अवार्ड मिलणगे प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। किन्ने कीते? 107 107। नैक्सट आ गया जी नेम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है विच हैज़ इनैगोरेटेड रिसेंटली। केड़ा वो रेलवे ब्रिज है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यदा जोड़ा आ जाऊगा जी चनाब रेलवे ब्रिज। चनाब रेलवे ब्रिज जेकर हाईएस्ट है तो फिर हाइट भी याद रख लो 359 मीटर। यह 30 मीटर लगभग या 29 मीटर कह लो, 30 या 29 मीटर यह यानी ज़्यादा आ काश तो आईफल टावर तो। आईफल टावर जो पैरिस के तुम देखते होगे उस तो लगभग 30 मीटर उच्चा। ठीक है। सो 359 मीटर जोड़ा चनाब रेलवे ब्रिज है बेसिकली हाईएस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट है। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट। ठीक है। तो इस जोड़ा पॉइंट है बेसिकली उसनों गोल्डन पॉइंट कहा गया। गोल्डन पॉइंट या गोल्डन जॉइंट। ठीक है, गोल्डन पॉइंट या गोल्डन जॉइंट। ठीक है। सो ये एक तरीके का याद रख लो। इस तो बाद आ गया जी विच कैलेंडर न्यू ईयर हैज़ रिसेंटली स्टार्टड फ्रॉम 16 अगस्त। किहड़ा कैलेंडर जो 16 अगस्त तो बेसिकली स्टार्ट होया वो नवा साल जिमें अपने सिख धर्म के एवं ही आप 78 AD जो पढ़ते हैं बेसिकली अज के कैलेंडर साका कैलेंडर हो गया। सो उवें किहड़ा 16 अगस्त तो बेसिकली नवा साल स्टार्ट होया। पारसी का जोड़ा है 16 अगस्त तो स्टार्ट होंदा पारसीन का। सो ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर ये तुसीं याद रख सकते हो। ठीक है। इनू नवरोज़ भी कहते हैं। नवरोज़ जेकर तुसीं थोड़ा जिहा हिस्टरी पढ़ते होगे तो वो भी आप नवरोज़ बारे पढ़ते होंगे। इस तो बाद आ गया जी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन विल बिल्ड स्टील स्लैग रोड इन विच स्टेट। BRO बेसिकली बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जिमें नॉर्थ ईस्ट साइड बेसिकली थोड़ा जा जिमें पिंड क्योंकि डिवेलपमेंट इन्नी ज़्यादा नहीं हैगी तो बहुत सारे पिंड है जोड़े कनैक्ट नहीं है ਜਾਂ बहुत ज़्यादा बारिश होने करके मीह करके उत्थे सड़कों वगैरह ज़्यादा ही टुट जांदियां। सो इस करके एक BRO ने यह नवीं तकनीक स्टील स्लैग रोड जी कि टुट भज तो बचूगी होर छोटे छोटे पिंडों को कनैक्ट करूगी उस तरीके के नाल चलाया। सो यह किहड़ी स्टेट जोड़ा है चलाया? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के यानी कि बनाउणगे जे यह कामयाब हो गया तो फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट के इसनूं बनाया जाऊगा। रिसेंटली यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैंडड ओवर विच एंटी परसनल माइन टू द इंडियन आर्मी। यानी राजनाथ सिंह ने बेसिकली हैंड ओवर किया किहड़ा एंटी परसनल माइन बेसिकली वैपन सिस्टम है एक तरह का इंडिजीनियस है। सो इंडियन आर्मी को यह दिता गया यूनियन डिफेंस मिनिस्टर द्वारा। उसका नाम की है निपुण। सो याद रखियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नैक्सट आ गया एशियाज लार्जेस्ट कंप्रैस्ड बायोगैस प्लांट जोड़ा हैगा इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच हैज़ रिसेंटली बिकम ऑपरेशनल। अमन अरोड़ा द्वारा किया गया। अमन अरोड़ा पंजाब यानी संगरूर। ठीक है। सो याद रखना पंजाब दे विच संगरूर इनू ऑपरेशनल कर दिता गया। सो एशिया का लार्जेस्ट कंप्रैस्ड बायोगैस प्लांट पंजाब का एग्जाम है। सो पंजाब का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बन सकता है। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटड कॉर्निया हैज़ डिवेलप्ड इन विच सिटी बाय रिसर्चर्स। कॉर्निया बेसिकली अख का एक पार्ट है जिमें कि जोड़े जमांदरू ब्लाइंड होंगे आ भी उन्होंने एक FG आप स्कीम यानी कि लैगी कि उन्होंने दिखन लग जाए बेसिकली। ठीक है। सो 3D प्रिंटड कॉर्निया एक डिवेलप किया गया किहड़ी सिटी के बेसिकली किया गया। ठीक है। सो उदा यानी कि सिटी का नाम है जोड़ा वह की है हैदराबाद। तो इनू एक तरह नाल प्रैक्टिकल करके देखा जा रहा है। जो कामयाब हो गया तो फिर यानी ह्यूमन ट्रायल वास्ते भी यूज़ किया जा सकता है। फिलहाल इनू रैबिट के यानी रैबिट की अख के ट्राई किया गया। रैबिट अख के ट्राई किया गया। ठीक है। कॉर्निया हैदराबाद। ठीक है, समझ लगी ना भाई। इस तो बाद आ गया क्वेश्चन कहता रिसेंटली ए कॉन्टीजेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैज़ लेफ्ट फॉर विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन ए बायलैटरल एक्सरसाइज नेम्ड उदार शक्ति। उदार शक्ति बेसिकली एक जॉइंट एक्सरसाइज आ इंडियन नेवी ते होर किहड़ी कंट्री दी नेवी मिलके बायलैटरल एक्सरसाइज ये करनगे। सो इंडियन एयरफोर्स सॉरी। ठीक है। सो किहड़े कंट्री दे नाल करनगे उन्हां दा नाम है जी मलेशिया। इंडियन एयरफोर्स ते मलेशियन एयरफोर्स। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप टू डिस्कस जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडर NMICPS यानी नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। सो फिर नैटवर्क के नाल कुछ रिलेटेड है, साइंस एंड टैक के नाल कुछ रिलेटेड है। सो किहड़ी मिनिस्ट्री ने यह वर्कशॉप बेसिकली ऑर्गेनाइज की है, जॉइंट वेंचर किया।
सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। आसान है, ठीक है। इस तो बाद आ गया कहता डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द स्टैचू ऑफ होम राजस्थान जोधपुर। राजस्थान जोधपुर के विच एक स्टैचू रिवील किया गया बाय राजनाथ सिंह। सो किन्ना दा वो स्टैचू जो रिवील किया गया, बेसिकली मेवाड़ा जो राज सीगा उन्होंने रूल करने दे विच काफ़ी इन्होंने हैल्प की सी, ते सोशल वर्कर भी एक तरीके का सी, ठीक है। सो किन्ना दा स्टैचू है, उन्हों का नाम है जी दुर्गा दास राठौर, दुर्गा दास राठौर इन्हों का स्टैचू रिवील किया गया। रिसेंटली विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री अरबिंदो घोष हैज़ रिसेंटली बीन सैलीब्रेटेड 15 अगस्त 2022। सो अरबिंदो घोष का जो बर्थ एनिवर्सरी है सैलीब्रेट की गई, किन्नवी है जी 150 150th, ठीक है। सो ये तुसीं याद रखना इंपॉर्टेंट है। अरबिंदो घोष बारे तुसीं जानते हो कि हिस्टरी सारी भरी पई आ, ठीक है। इस तो बाद आ गया रिसेंटली 4 इंडिपेंडेंट डायरैक्टर्स जिन्होंने दोबारा तो रीअपॉइंट कर लिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू RBI सेंट्रल बोर्ड। RBI का जो सेंट्रल बोर्ड है बेसिकली वो दोबारा तो 4 इंडिपेंडेंट डायरैक्टरों दोबारा रीअपॉइंट किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने 4 के विचों, इन्होंने 5 के विचों यानी उन्होंने 4 के नाम कढ़ लो एंड एक जोड़ा नहीं है वो दसना है। सो तुसीं 4 याद रखने, बस पेपर के आ सकता भी इन्होंने विचों कौन है भाई जिन्होंने अपॉइंट किया गया दोबारा तो। सो सतीश भी सही है। इस तो बाद आ गया जी रथी अय्यर, ये भी सही है। स्वामीनाथन ये भी सही है। सचिन चतुर्वेदी ये भी सही है। रविंद्र टोलकिया इन्हों नहीं किया गया। सो यानी ई ऑप्शन यदा राइट बनता है। बाकी तुसीं 4 के नाम याद रखने क्योंकि पेपर के आ सकता भी इन्होंने 4 के विचों, क्योंकि उत्थे 4 ऑप्शन होंगे। सो 4 के विचों किहड़ा हैगा। विच बैंक हैज़ लॉन्चड टर्म डिपॉजिट स्कीम KBL अमृत समृद्धि, KBL अमृत समृद्धि। इस तो पहले हूँ मैं तुहानूं दस्सिया जिवें आपां उत्कर्ष पढ़ चुके हैं, उत्कर्ष जिहड़ी आपां SBI की पढ़ी है कि भाई SBI बैंक द्वारा एक उत्कर्ष जिहड़ा कि उत्सव जिहड़ा कि स्कीम लैके आए आ फिक्सड डिपॉजिट स्कीम 6.1 जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया सी, उवें ही KBL अमृत समृद्धि भी लॉन्च किया गया डिपॉजिट स्कीम है। ये किहड़ी बैंक द्वारा किया गया? कर्नाटका बैंक द्वारा, कर्नाटका बैंक द्वारा। तो इस राही भी 6.1 जिहड़ा हैगा FD का यानी कि मिलूगा इंटरस्ट। रिसेंटली विलियम रूतो हैज़ रिसेंटली इलैक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो विलियम रूतो किहड़ी कंट्री के प्रेजिडेंट आ जिहड़े चुने गए आ? सो कीनिया, ये तुसीं याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैल्थ भारती प्रवीण पवार उन्होंने लॉन्च किया, हैज़ लॉन्चड किहड़ी ऐप लॉन्च की है? एज पार्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डिवेलपमेंट कॉन्कलेव। जिवें जवाक जो जमदा गा तो पहले 1000 दिन उसका खास ध्यान रखना होंदा है ना, पहले 1000 दिन उसका खास ध्यान रखना होंदा। सो उसनूं एक तरह नाल अवेयरनैस समझ लो, एक तरीके की हैल्प समझ लो। एक ऐप वो वास्ते लॉन्च की गई है बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर हैल्थ भारती प्रवीण पवार द्वारा। उसका नाम की है पालन, उसका नाम की है पालन। तो 1000 दिन जरूर याद रखियो, कई बार ये भी पूछ लिया जा सकता है पहले 1000 दिन वास्ते, ठीक है। पालन वो सारा कुछ वो दस्या होगा किमें किमें तुसीं जवाक का पालन पोषण कर सकते हो। इस तो बाद आ गया जी बरोडा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम। जिवें आपां उत्सव पढ़ी है या इस तो पहले आपां KBL पढ़ के हटे हैं, उस तरीके की ये स्कीम है बरोडा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम। ये भी वही कुछ है, ठीक है। तो बैंक ऑफ बरोडा ने एक होर बैंक के नाल टाई अप करके स्कीम कढ़ी है। सो उस बैंक का नाम की है? उस बैंक का नाम है उज्जीवन SFB स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ठीक है। उज्जीवन ये टाई अप करके बरोडा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम कढ़ी गई है। बैंक ऑफ बरोडा एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक याद रख लेना है। तो ये जो इंटरस्ट है वह 555 दिनों लई जेकर तुसीं डिपॉजिट कराने पैसे जमा कराने तो वो तुहानूं मिलूगा 6%। तो जेकर 444 दिनों वास्ते है तो वो मिलूगा 5.75%। ये याद रखने की लोड़ नहीं, पर फिर भी एक अवेयरनैस है, क्योंकि अजकल जो कुछ पूछते हैं तो पता नहीं क्यों पूछ लेंगे है ना क्वेश्चन। वट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज IT सैक्रटरी हु हैज़ नेम्ड टू हाई लैवल UN इंटरनेट पैनल। यूनाइटेड नेशन इंटरनेट पैनल एक बनया, वो इंडिया के एक IT सैक्रटरी का नाम मूहरे आया। सो उन्हों का नाम की है जोड़ा कि UN इंटरनेट पैनल का हिस्सा होणगे? उसका नाम है जी अलिकेश कुमार शर्मा, अलिकेश कुमार शर्मा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट बन गया, ठीक है। तो फिर वही गल है कि भाई
ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਗਿਫਟਡ ਡੋਰਨੀਅਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੋ SI ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਗਿਫਟਡ ਡੋਰਨੀਅਰ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਰੀਕਨਾਈਸੈਂਸ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਡੋਰਨੀਅਰ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਰੀਕਨਾਈਸੈਂਸ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਾ? ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਰੱਗ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਦਾ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੋਰ 50,000 ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਮਿਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 50,000 ਕਰੋੜ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਗਈ? ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆਗਾ, ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਮਿਤਾਭ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਾਰਮਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਸੀ? BCCI ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। BCCI ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਡ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਰਾਜ ਕਿਰਨ ਰਾਏ ਜੀ, ਰਾਜ ਕਿਰਨ ਰਾਏ ਜੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ ਕਾਹਦਾ? ਬੀਮਾ ਮੰਥਨ 2022 ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ IRDA ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਸੋ ਬੀਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੀਮਾ ਮੰਥਨ 2022 ਜੋ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਬੀਮੇ ਕਰਾਉਣ। ਸੋ ਬੀਮਾ ਮੰਥਨ 2022 ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ IRDA ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸਾਈਨਿੰਗ ਏ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵਿਦਯੁਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਇਆ, MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ? ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵਿਦਯੁਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀਤਾਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਰ ਕਾਲਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਵਿਲੀ ਵਿਲੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੌਕਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਕੰਟੇਨ ਫੋਸਿਲਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਸਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ
ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੌਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਰੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਚੀਆਂ ਖੁੱਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚੀਆਂ ਖੁੱਜੀਆਂ, ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁੜ ਰੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਲੇਅਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਅਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਸਿਲਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਬਾਹਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਬਾਹਰੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਸਿਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ। ਸੋ ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਲੇਅਰ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਵਾਈਟਲ ਫॉर ਟੈਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ? ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ। ਸੌਖਾ ਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਡਾਇਮੰਡ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਰਸ਼ੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਬਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਸਡ ਫਾਰਮ ਆਫ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਹੈ, ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕ ਹੈ, ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਮਾਰਬਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਾਸ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਤੋਂ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਰਡ ਸੈਂਚਰੀ। ਬਰਡ ਸੈਂਚਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਚ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਕਿਊਲੈਡੀਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਚੌਥਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਊਲੈਡੀਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਯਾਨੀ ਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਡੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਡੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਾਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਕਲੈਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਕਰ ਬਰਡ ਸੈਂਚਰੀ, ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਰਾ ਸੈਂਚਰੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਿਤਰਾਗੁੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਲੈਡੀਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਫੇਰ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲਾ ਚੋਲੀਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਛੋਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਯਾਨੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਬੀ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਬੀ ਦਾ 2 ਆ, ਬੀ ਦਾ 2 ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਬੀ ਦਾ 2 ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ए ਦਾ 1 यानी वेस्ट बंगाल यात्रा, उत्तराखंड का ये हो गया, तेलंगाना का हो गया पैरीनी थाना। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद इन्हों रख लो। ठीक है, इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन आप कहना ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 ਤੇ 182 ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੈ। 138 ਤੇ 182 ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 138 ਤੇ 182 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਏਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਟਰਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਰੀਜਨਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? G20 ਦੀ, SCO ਦੀ, ਏਸ਼ੀਆਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰਕ ਦੀ? ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੀਜਨਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਏਸ਼ੀਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੀਜਨਲ ਜੋ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਪੀਲੇਟ ਬੋਰਡ was constituted in which year by
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी की होंगी है, जिमें कि मान लो मैं आ डाटा पढ़ाई जाना, ये मेरे मैगजीन का, मेरे मैगजीन का मतलब की है कि कॉपीराइट है, आप कंटेंट तैयार किया होया, राइट है। उस तरीके का कॉपीराइट होंदा गा। बहुत सारिया जिमें तुसी बहुत सारिया बुक्स देखते हो, बहुत सारिया चीज़ां देखते हो, उन्होंने कॉपीराइट क्लेम होंदा, उसनूं आपां कहने अपनी प्रॉपर्टी है, इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी है मेरी। तो इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलेट बोर्ड जिथे यानी कि इन्होंने सुनवाई वगैरह, जिमें आप सुप्रीम कोर्ट गल करते हैं ना, जिमें तुहाडा सैशन कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उमें इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी वास्ते भी एक अलग तरह का बोर्ड है जिथे सुनवाइयां वगैरह होंदियां, एपीलेट बोर्ड। सो एक कदों इंडिया दे विच कॉन्स्टीट्यूट होया 2003 दे विच, लगभग सितंबर दे विच होया सी, 15 सितंबर शायद मे बी डेट है, डेट इन्नी इंपॉर्टेंट नहीं बट तुसीं याद रखना 2003। द वर्ल्ड एलीफेंट डे, देखो पहला भी क्वेश्चन आया सीगा, आपां जदों पढ़िया कि जिहड़ा एलीफेंट डे ते एलीफेंट रिजर्व तमिलनाडु ने यानी कि अपना 5वां बनाया गया है ना। सो वर्ल्ड एलीफेंट डे सैलीब्रेट कदों किया जाता है? 12 अगस्त को। तो ये नाल ही लॉयन डे फिर एक बार रिवाइज कर लो, लॉयन डे है जिहड़ा वो कदों हुंदा है जी 10 अगस्त को। इसके बाद आ गया जी लंगिया वायरस इज़ अ पार्ट ऑफ विच गेम। लंगिया वायरस है जिहड़ा वो गेम कह गया मैं, जीनस किहड़े जीनस का बेसिकली पार्ट है, ये बेसिकली है जी हैनी पैवरस। हुण ये स्टैटिक पोर्शन एक बार तो इनू हुण टैक्नीकली या बायोलॉजिकली इनू की जानना तुसीं, पर इन्ना क समझो कि लंगिया वायरस बेसिकली जिहड़ा हैगा ये एनीमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो जाता है, एनीमल तो ह्यूमन दे विच चलिया जाता है। सो किहड़े जीनस का पार्ट है? हैनी पैवरस, ठीक है, हैनी पैवरस। नैक्सट आ गया जी मैच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स विद दियर स्टेट्स, ठीक है। सो ये पूछा गया, सो पावर प्लांट तो भी तारापुर कितनी बारी पूछा गया पेपर के ना, तारापुर कितने अपना है? महाराष्ट्र के, यानी ए दा 1 आ गया। सो आह ऑप्शन कट्टिया गया सीधा, ठीक है। इस तो बाद तुहाडा रवात भाटा आ गया, बहुत रावत भाटा बहुत बार पूछा जाता, कुंडा कोलम बहुत बार पूछा जाता, कल परसों भी आपां मैनूं लगदा पढ़िया, ठीक है। सो कुंडा कोलम जिहड़ा हैगा तमिलनाडु दे विच है, काएगा करनाटका दे विच, रावत भाटा जिहड़ा हैगा वो राजस्थान दे विच है। यानी इहदा जिहड़ा आंसर आ जाऊगा वो ए दा पहला आ जाऊगा, बी दा तीजा आ जाऊगा, सी दा दूजा आ जाऊगा, तो डी दा चौथा ही आ जाऊगा। सो डी दा चौथा इत्थे भी है नहीं, सो आही आंसर पे है, ठीक है। ए दा पहला, बी दा तीजा सही है, ठीक है। सो डी आंसर इधर राइट बन गया। इस तो बाद आ गया जी मैच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट वूमन इन इंडिया, फर्स्ट इंडियन वूमन टू विन मैडल इन ओलंपिक। वैसे भी क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है, कर्णम मलेश्वरी है ना। सो यानी पहले का ए ही आ गया, ठीक है, सही है। फर्स्ट इंडियन वूमन टू विन WTA टाइटल सानिया मिर्जा, बहुत बार पूछा जाता है भी, सो ये भी सही है। इंडिया पहली वूमन जी गवर्नर है, ऑब्वियस गल है, सरोजनी नायडू यूपी के गवर्नर से, सो ये भी सही है। यानी ए का पहला, बी का दूजा, सी का तीजा, सो यानी कि ए भी अपने तो राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी फ्रैडरिक सैंगर इज़ ए ट्वाइस रेसिपेंट ऑफ द नोबल प्राइज़। देखो नोबल प्राइज़ मिलिया बहुत जणिਆਂ ਨੂੰ, मिलता भी रहूगा एंड तो तुसी याद भी करते होगे, बट ट्वाइस 2 बारी नोबल प्राइज़ मिलना अपने आप के बहुत वड्डी गल है। सो फ्रैडरिक सैंजर जिन्होंने 2 बारी नोबल प्राइज़ मिला, वो किहड़े फील्ड के विच मिलिया? कैमिस्ट्री इन 1958 एंड 1980। सो याद रखना 1958 ते 1980 के विच कैमिस्ट्री के बेसिस ते फ्रैडरिक सैंजर को अवार्ड मिलिया, ठीक है। इस तो बाद आ गया जी ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट्स। ओजोन लेयर जी आप देखते हैं, ओजोन लेयर अपनी हैगी है जी बेसिकली O3, वो किनू रोकती है? ऑब्वियस गल है UV रेज में रोकती है, अल्ट्रावायलेट। इस करके आप कहने कि जेकर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो UV किरणा अपने ते आउण लग जाएगी, अपने स्किन इन्फेक्शन वगैरह बहुत कुछ होने लग जूगा, ठीक है। इस तो बाद आ गया जी यूजेनिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ। यूजेनिक्स स्टडी बेसिकली की है? यूजेनिक्स स्टडी जिमें अज हुण आपां कहने अज दी आपां गलबात करिए, जेकर जवाक पैदा होंदे आ तो माँ बाप तो जीन लैके आउंदा, जेकर आप जीन पाउण लग जी वो स्पैशल करके है ना भी ये आह जीन चेंज कर देने, जो गलत जीन है, जो एक तरीके की यूजफुल नहीं हैगी, उन्होंने अल्टर कर देना, चेंज कर देना, उसकी स्टडी को कहते हैं यूजेनिक्स। अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग्स बाय चेंजिंग दीयर जेनेटिक कंपोनेंट्स, बाय चेंजिंग दीयर जेनेटिक कंपोनेंट्स, वो स्टडी को की कहते हैं यूजेनिक्स। सौखा है। इस तो बाद आ गया जी हू वाज यूक्लिड। सो यूक्लिड जोमैट्री दे तुसी महारथी देखते होंगे कि जोमैट्री वगैरह जी पढ़ाई जाती है ना। सो बेसिकली फादर ऑफ जोमैट्री भी इन्होंने कहा जाता है। सो ग्रीक मैथमेटिशियन कॉन्ट्रीब्यूटर टू यूज ऑफ डिडक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक ऑन द बेसिस ऑफ जोमैट्री भी ठीक है। propounded द जोमैट्रिक थ्योरम्स जिन्हें कि जोमैट्री के नाल रिलेटेड है, यानी कि
सारा ही सही है। सो ऑल ऑफ अबव ਇਹਦਾ आंसर आ जाऊगा। फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इन इंडिया। सो मैच करने डैम बारे पूछा गया, सौखा गा, जिमें कि वेंबा कोताई रिजर्वेयर, सलाल प्रोजैक्ट आ गया, इंदिरा सागर जिहड़ा प्रोजैक्ट है, रिहंद प्रोजैक्ट आ। सो रिहंद प्रोजैक्ट इन्ने वार पेपरां दे विच पूछा जाता। सो तुसी एक तरीके का कोई भी ये सौखा जिहड़ा हैगा उहनूं भाल लो। जिमें कि हुण रिहंद प्रोजैक्ट पेपरां दे विच बहुत बारी आउंदा सोन रिवर ते, ठीक है। सो यानी डी का जिहड़ा आऊगा वह तीसरा आऊगा। जे देखा जाए तो डी का तीसरा ना इत्थे है, ना ही इत्थे है, ना ही इत्थे है। सो आ सीधा सीधा आंसर बन गया। बाकी हुण तुसीं देख लो वेंबा कोताई जिहड़ा हैगा वाइपर रिवर, आ वाइपर रिवर है जिहड़ी बेसिकली तमिलनाडु है, ठीक है। इस तो बाद सलाल प्रोजैक्ट है जिहड़ा वो चनाब ते है, तो इंदिरा सागर जिहड़ा होगा नर्मदा ते है, रिहंद आ जिहड़ा बहुत वार पूछा जाता, रिहंद सोन रिवर ते है। इसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग अगेन ऑफ द टैक्टोनिक प्लेट्स एंड टैक्टोनिक बाउंड्रीज। टैक्टोनिक प्लेट्स आप अर्थक्वैक देखते हैं, अर्थक्वैक जो आता बेसिकली आप टैक्टोनिक प्लेट्स वगैरह की गल करते हैं, धरती के अंदर टैक्टोनिक प्लेट्स आ जो कि एक दूजे नाल टक्कर तो अर्थक्वैक वगैरह आता, उस तरीके का आप पढ़ते हैं। सो बेसिकली कन्वर्जेंट किसनों कहा जाता है, कन्वर्जेंट कहा जाता है जदों प्लेट्स आ जड़ियाँ यानी कि वैन प्लेट्स मूव इनटू वन अनदर, यानी इस तरीके के नाल नेड़े आउंदियां, दो प्लेटां जो नेड़े आउंदियां तो उन्होंने आप कहने कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट कि जो दो प्लेटां एक दूसरे तो दूर जांदियां, वैन प्लेट्स मूव अपार्ट, दूर जांदियां तो उन्होंने डाइवर्जेंट कहते हैं, यानी ये भी अपना राइट हो गया। ट्रांसफॉर्म किया वेयर प्लेट्स मूव साइडवेज इन रिलेशन टू ईच अदर। साइडवेज का मतलब एवें होंदियां, देखो सीधी जी गल है। डाइवर्जेंट तो हो गया तुहाडा दूर, कन्वर्जेंट हो गया नेड़े। कौन यानी कि आह कौन का मतलब भी टुगैदर होंदा, नेड़े आउणा, डाइवर्जेंट दूर होना, ट्रांसफॉर्म यानी कि एवें करके, ठीक है। सो तीसरा भी ਇਹਦਾ यानी सही है, अपन ए दा पहला, बी दा दूसरा, सी दा तीसरा बन गया, ठीक है। सो मेरे हिसाब दे नाल कितना टाइम हो गया, चलो ठीक है, थोड़े क्वेश्चन रह गए। फायर टैंपल इज प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। फायर टैंपल, ठीक है। फायर टैंपल तुसी ये जिहड़ी प्लेस है कित्थे देखदे हो, ये ज़ोरेस्ट्रियन यानी पारसी दे धर्म दे विच देखदे हो, ठीक है, पारसी रिलीजन दे विच, ठीक है। सो ये आ जाऊगा सी आंसर इहदा, फायर टैंपल, ठीक है जी। भी ये फायर टैंपल का मतलब उत्थे ऑलवेज जिहड़ी अग आ वो बलदी रहिंदी है। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, बहुत सौखा गा, बहुत वार पूछा जाता, बहुत सौखा गा, पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट उत्थे है। इस तो बाद आ गया गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी बारे 10th गुरु अपने बिल्कुल सही, फाउंडर ऑफ खालसा 1699 खालसा पंथ की स्थापना, 10वें ग्रंथ गुरु, ऑल ऑफ अबव राइट आंसर बन गया, सौखा है। इसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अपना, कहता मैच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इन इंडिया। मैच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इन इंडिया पूछा, सो कितना ज़्यादा सौखा भाई। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन ICS इंडियन सिविल सर्विसिज, आप जो पहला इंडियन जिन्हें ज्वाइन किया सतेंद्र नाथ टैगोर, बिल्कुल सही है। फर्स्ट इंडियन मैन इन स्पेस कौन सी, राकेश शर्मा। सो राकेश शर्मा यानी बी का जोड़ा आ जाऊगा वो तीसरा आ जाऊगा, पहले का किहड़ा आ गया, पहले ही आ गया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म, 1978 ते 80 के विचकार की गल है, जो सरकार डिगी सी कांग्रेस की, तो उस तो बाद जनता पार्टी आई सी, तो मुरारजी देसाई है ना, इन्होंने रिजाइन करता सी, यानी सी का जोड़ा आ जाऊगा वो दूसरा आ जाऊगा। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ, एक कल भी क्वेश्चन होया सी, जनरल करियप्पा, KM करियप्पा। सो डी का जोड़ा आ जाऊगा वो चौथा आ जाऊगा, यानी पहले का बी, पहले का पहला, ए का पहला, बी का चौथा, यानी ये भी नहीं बनया, बी का तीजा, सी का दूजा, आ बन गया डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन पूछा गया, सिल्वर है, वाइट है, येलो है, ये भी बार बार पेपरों के पूछा जाता। सो सिल्वर किहदे नाल रिलेटेड है, ऑबवियस गल है एग दे नाल रिलेटेड है, वाइट मिल्क दे नाल, डेयरी प्रोडक्ट्स दे नाल रिलेटेड है, येलो ऑयल सीड्स दे नाल रिलेटेड है। एक कल्ला कल्ला भी पूछा जा सकता, तो हुण मैच ऑफ द फॉलोइंग दे विच भी पूछा गया। सो 1 2 ते 3 आंसर आ गया है, सौखा है। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, कहता फेमस स्कल्पचर्स डिपेक्टिंग आर्ट ऑफ लव बिल्ट सम टाइम इन 950 1050 950 तो 1050 के दरम्यान जोड़ा इन्हों के बेसिकली किहड़ा यानी कि स्कल्पचर बनियागा। सो हिंदू ते जैन
ਦਾ ਮਿਕਸਅਪ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਟੈਂਪਲ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਖੁਜਰਾਓ ਟੈਂਪਲ। ਖੁਜਰਾਓ ਟੈਂਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ MP ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਖੁਜਰਾਓ ਟੈਂਪਲ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਜੁਡੀਕੇਚਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ? ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਊਥ ਕਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੁਡੀਕੇਚਰ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯਾਨੀ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਫਾਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਰਗੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜੂ। ਰੁੜਦਾ ਛੇਤੀ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਟੂ ਰੋਲਿੰਗ, ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਟੂ ਰੋਲਿੰਗ, ਇਹ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੋਲਕੈਨੋਜ਼ ਵਿਦ ਦੀਅਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਵੋਲਕੈਨੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਇਟਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮਾਊਂਟ ਇਟਨਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਇਟਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਊਂਟ ਇਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਇਟਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇਟਲੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। B ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ A ਦਾ ਪਹਿਲਾ, B ਦਾ ਦੂਸਰਾ, C ਦਾ ਤੀਸਰਾ, ਯਾਨੀ ਮਾਉਨਾ ਲੋਆ ਹਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਅਗੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਊਂਟ ਅਗੰਗ, ਮਾਊਂਟ ਅਗੰਗ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ, C ਦਾ ਤੀਸਰਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।